अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब खैर आफियत से होंगे। तो आज का जो हमारा क्लास है उसमें हम फर्स्ट चैप्टर को अपना ख़त्म करेंगे और उस आज के क्लास में आपको रिव्यू एक्सरसाइज का जो है हमारे क्लास 9 के बुक में जो है फेडरल बोर्ड का, तो उसके रिव्यू एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन है वो को मैं कराऊँगा। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है तो उसमें हमारे साथ दो मैट्रिक्स दिए गए हैं जो बिल्कुल इक्वल है और उसमें हमारे साथ दो अननोन वैल्यूज़ हैं। तो हमने उन दो अननोन वैल्यूज़ को फाइंड करने। गिवन हमारे साथ है एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और वो है A+3 4 6 B-1 जो कि बराबर है एक दूसरे स्क्वायर मैट्रिक्स के और वो हमारे साथ है -3 4 6 2। हमें फाइंड करना है ए वैल्यू को जो हमारे साथ अननोन है और बी वैल्यू को जो हमारे साथ अननोन है। तो आपको इस क्वेश्चन से पता चल रहा है कि हमारे साथ A+3 बराबर है -3 के, 4 हमारे साथ बराबर है 4 के, 6 हमारे साथ 6 के बराबर है, B-1 हमारे साथ 2 के बराबर है। तो अभी हम भी अपना ये क्वेश्चन इधर से शुरू करते। तो अब देखते तो हम पहले इसको लेते जो कि बराबर है -3 के। सो A+3 = -3। A+3 हमारे साथ बराबर है -3 के। तो A को हम A से हम 3 उस तरफ शिफ्ट कर लेंगे। तो A = -3 -3 A = -6 के बराबर हमारे साथ आ गया। 4 भी हमारे साथ वही आएगा। अब B को हम उस तरफ शिफ्ट करते। तो B अब हम इन दोनों को फाइंड करते जो है कि B-1 = 2। तो हमारे साथ आ जाएगा, 1 को उधर शिफ्ट कर देंगे तो ये नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगा। सो B = 2 + 1 B = 3। हमारे साथ A और B की वैल्यूज़ सब वो सामने आ गई। तो अब हम इधर इन मैट्रिसेस में पुट करते कि दोनों मैट्रिसेस हमारे साथ इक्वल आते कि नहीं आते। सो A+3 4 6 B-1 = -3 4 6 और 2। A और B की वैल्यूज हम इधर पुट करते। A हमारे साथ -6 आए तो हमारे साथ -6 + 3 4 6 B हमारे साथ 3 आए। सो 3 - 1 = -3 4 6 2। तो ये हमारे साथ आ जाए प्लस माइनस से माइनस 6 + 3 और -6 + 3 से हमारे साथ आ जाएगा -3। साइन ग्रेटर का लगेगा। 4 भी 4 के बराबर है। 6 यहाँ से 3 - 1 से हमारे साथ 2 आ जाएगा और साइन ग्रेटर का लगेगा जो बराबर है -3 4 6 2। सो हमारे साथ LHS प्रूव हो गया RHS के। क्वेश्चन में आपको दोबारा समझाता हूँ। ये दो मैट्रिसेस हमें गिवन है कि ये वाला नंबर जो है ये इसके बराबर है -3 के बराबर है, 4 तो 4 के बराबर है, 6 के बराबर है और B-1 2 के बराबर है। पहले तो हम इन दो नंबर को ले लेंगे ताकि हम A को फाइंड कर ले। तो A+3 = -3 को हम उस तरफ ले जाएंगे। आपको पता है कि इक्वलिटी के जब इक्वलिटी के दूसरी तरफ हम नंबर ले जाते हैं तो उसका साइन चेंज हो जाते हैं। तो 3 का साइन नेगेटिव हो जाएगा, माइनस से प्लस आ जाएगा, माइनस से माइनस हो जाएगा लेकिन नंबर प्लस होगा। तो -6 आ गए A की वैल्यू हमारे साथ और B की वैल्यू हमारे साथ आएगी B-1 = 2 क्योंकि B हमारे साथ B-1 है और जो बराबर है 2 के। तो B से भी हम 1 उस तरफ ले जाएंगे जो उधर पॉजिटिव हो जाएगा। तो हमारे साथ B की वैल्यू हो जाएगी 2 + 1 जो बराबर है 3 के। ये दोबारा सेटिस्फिकेशन की आपको ज़रूरत नहीं है, बस सिंपल आपके साथ जब आपके साथ A और B की वैल्यू आ जाए तो आपका आंसर यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। अब हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, क्वेश्चन 2 की तरफ।
रिव्यू एक्सरसाइज आपको इसलिए करा रहा हूँ ताकि इसमें आपका सब सारा जो वो पिछला जितना हमने टॉपिक्स किए कि वो सारी रिवीजन आपकी हो जाए और आप उसको क्वेश्चन में आसानी से पुट कर सकते हो। अब हमारे साथ जो दूसरा क्वेश्चन है तो वो है हमारे साथ क्वेश्चन में 4 पार्ट से, लेकिन मैं आपको ये लास्ट वाला पार्ट कराता हूँ क्योंकि ये थोड़ा मुश्किल है। तो इसमें हमारे साथ 2 मैट्रिक्स दिए हैं, ये जो ए बराबर है 2 3 1 0 के और बी बराबर है 5 -4 -2 और -1 के, 5 -4 -2 -1 के। तो इसमें हमारे साथ जो 4th पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 में पार्ट 4 है, वो थोड़ा मुश्किल होगा आपको लोगों के लिए, तो वो मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। जो हमारे साथ फाइंड करना है वो है 2/3 हमें 2a - 3b हमें ये फाइंड करना है। अब हमें इसे फाइंड करने तो ए और बी की जगह हम ए और बी मैट्रिसेस की वैल्यू लगा लेंगे। 2/3 बराबर है हमारे साथ 2 × 2 3 1 0 और -3 × 5 -4 -2 -1। मल्टीप्लिकेशन का वही रूल है कि 2 को भी हम इन सारे नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर 3 भी हम इन सारे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2/3 × तो 2 का हमारे साथ आ जाएगा 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 1s are 2 और 2 0s are 0 माइनस यहाँ पर हमारे साथ आ जाए 3 5s are 15 माइनस हमने बाहर रखा है। तो माइनस को अंदर नहीं ले जाते, वो पे जब हम इन दोनों के दरमियान जब ऑपरेशंस करेंगे तो वो माइनस वहीं पर सॉल्व कर लेंगे। तो 3 को सिर्फ अंदर ले जाते हो, 3 5s are 15, 3 4s are 12 और माइनस साइन लगेगा तो -12, 3 2s are 6 और माइनस साइन लगेगा तो -6 और 3 1s are 3 और साइन माइनस का लगेगा तो -3। फिर ये 2/3 आ जाएगा और इन दोनों मैट्रिक्स के दरमियान हम सब्ट्रैक्शन करेंगे। सो 5 15 से माइनस करते जो हमारे साथ आ जाएगा -11 माइनस प्लस और 6 + 12 18 आ जाएगा। फिर यहाँ पर माइनस प्लस और 6 + 2 हमारे साथ आ जाएगा 8। यहाँ पर फिर माइनस प्लस और 3 + 0 तो 3 आएगा, सेम वैल्यू आएगी, 3 हमारे साथ आ जाएगा। अब इन नंबरों के साथ हम पहले हम 3 अंदर ले जाते अपने आसानी के लिए। सो 2 को बाहर रहने देते, 2 मल्टीप्लाई होगा और 3 अंदर चले जाएगा तो -11 डिवाइडेड बाई 3। 18 को 3 पर डिवाइड करेंगे तो हमारे साथ 6 आ जाएगा। जब हम 8 को 3 पर डिवाइड नहीं होता तो 8/3 आ जाएगा और 3 डिवाइडेड बाई 3 हमारे साथ 1 आ जाएगा। तो 2 को भी अब हम अंदर ले जाते तो -11, 2 मल्टीप्लाई -11 हमारे साथ -22, 6 के साथ -22/3, 6 के साथ जब 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे साथ 12 आ जाएगा। 8 के साथ 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 16/3 आ जाएगा और 1 के साथ 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे साथ 2 आ जाएगा। ये हमारे साथ 2 आ जाएगा। तो हमारे साथ जो ये मैट्रिक्स आया है ये है -22/3, 12, 2 और 16/3। सो जो 2/3 × 2a - 3b का जो मैट्रिक्स था वो हमारे साथ ये गए, तो हमारा आंसर है, ये हमारा आंसर हो गया। आपको ये क्वेश्चन फिर से समझाता हूँ। ये हमारे साथ ये फाइंड करना है हमने कि 2/3 होल मल्टीप्लाई 2a - 3b। सो 2/3 अपनी जगह पर आ जाएगा, 2 लिख लेंगे, 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे ए मैट्रिक्स के साथ जो है 2 3 1 0, फिर -3 अपनी जगह और b की जगह उसका मैट्रिक्स लिख लेंगे कि 5 - 2 - 4 1।
फिर 2 को इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और 3 को इस मैट्रिक्स के साथ, माइनस बाय रखेंगे क्योंकि वो फिर हम नीचे सब्ट्रैक्शन में कर लेंगे। सो 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 1s are 2 और 2 0s are 0, 3 5s are 15, 3 minus 4s are, सो वो 12 आ जाएगा और माइनस साइन होगा, 3 2s are तो वो 6 आ जाएगा और साइन माइनस होगा, 3 1s are 3 और साइन माइनस होगा। अब इन दोनों के दरमियान हम सब्ट्रैक्शन करें, माइनस साइन को अंदर ले जाएंगे तो ये माइनस 15 हो जाएगा, ये प्लस 12 हो जाएगा, प्लस 6 हो जाएगा और ये प्लस 3 हो जाएगा। सो 4 minus 15 so minus 11, 6 plus 12 18, 2 plus 8 तो हम 2 plus 6 हमारे साथ 8 और 0 plus 3 हमारे साथ 3 आ जाएगा। फिर 3 को अंदर डिवाइड कर लेते, नहीं पहले 3 को हम अंदर डिवाइड कर लेते तो हम 3 divided by 11 माइनस 11 तो हमारे साथ माइनस 11/3 आ जाएगा। फिर 3 divided by 6 हमारे साथ 2 आ जाएगा और 3 divided by 3 हमारे साथ 6 आ जाएगा। 8 divided by 3 भी पॉइंट्स में आंसर होते हैं तो वो सिंपल हम 8/3 लिख लेंगे। फिर 3 divided by 3 हमारे साथ 1 आ जाएगा। फिर इधर हम 2 को मल्टीप्लाई कर लेंगे सिंपली कि हमारे ये आंसर आ जाए। तो -11/3 जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे साथ आ जाएगा -22/3। जब 12 को 6 के 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे साथ 12 आ जाएगा। -8 divided by 3 को जब हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे साथ आ जाएगा 16 divided by 3 और जब 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे साथ 2 ही आएगा। तो ये हमारा आंसर है। इसमें और ये और पार्ट जो है नंबर 1 पार्ट जो है वो 2a + 3 भी फाइंड करना है, वो भी आसान है। -2a + 2 भी फाइंड करना है, वो भी आसान है। -3 मल्टीप्लाई बाई a + 2 भी वो भी आसान है, वो भी आप लोग आसानी से कर सकते हो। ये थोड़ा मुश्किल था क्योंकि इसमें डिवीजन भी आ रहा था तो ये मैं कह रहा था को आपको समझा लूँ। अब हम अपने दूसरे क्वेश्चन की जानिब बढ़ते हैं। इंशाल्लाह कुछ दिनों में मैं आपको थ्योरम्स भी साथ में पढ़ाऊँगा, एक दिन एक्सरसाइज भी करेंगे रोज़ाना और उसके साथ एक थ्योरम भी करेंगे ताकि हम ये नाइस का कोर्स जल्द ख़त्म कर सके ताकि आप लोगों को बोर्ड के पेपर्स के लिए तैयारी करना आसान हो। अच्छा, तो दूसरा क्वेश्चन हमारे साथ है x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। x हमारे साथ अननोन है और हमारे साथ इक्वेशन गिवन है कि 2 1 3 -3 2 1 3 -3 प्लस x बराबर है इक्वल्स टू 4 - 2 -1 और -2 4 - 2 -1 -2 इसके बराबर है। ये क्वेश्चन भी आसान है। अब हमने x को यहाँ पर अकेला करना है ताकि x हमारे साथ अकेला हो तो उसके आंसर हमारे लिए आसानी हुई। तो इस मैट्रिक्स को हम उस तरफ ले जाएंगे जब इक्वल टू से, मैंने आपको बताया कि जब इसे इक्वल टू साइन से हम दूसरी तरफ कोई मैट्रिक्स या कोई नंबर ले जाते हैं तो उसका चेंज होता है। तो ये पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाएगा। x = 4 - 2 -1 -2 ये साइन इसका चेंज कर लेंगे जो कि माइनस हो जाएगा और आ जाएगा 2 1 3 -3। अब हम इन दोनों के दरमियान सिंपल सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 4 - 2 हमारे साथ आ जाएगा 2 -2 -1 से हमारे साथ माइनस प्लस साइन ग्रेटर का लगेगा तो -3 आ जाएगा। -1 -3 तो फिर माइनस प्लस हो जाएगा और साइन ग्रेटर का आएगा जो कि प्लस है, साइन ग्रेटर का आएगा जो कि नेगेटिव है तो वो है -4 हो जाएगा और फिर माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा जो कि 3 आएगा। सो -2 + 3 हमारे साथ आ जाएगा 1। तो x हमारे साथ बराबर है इसके, तो ये हमारे साथ x की वैल्यू आ गई। अगर आप फिर भी सेटिस्फिकेशन करना चाहते हैं तो x की वैल्यू यहाँ x की जगह उसकी वैल्यू पुट करें तो आपके साथ आंसर आ जाएगा। जैसे अभी मैं डायरेक्ट आपको सिंपली प्लस करके दिखा तो x की जगह अगर हम ये वैल्यू पुट कर ले तो 2 + 2 = 4 -3 + 1 = -2 -4 + 3 = -1
और 1 प्लस और 1 माइनस 3 इज इक्वल टू -2, तो ये भी हमारे साथ सेटिस्फाई कर रहा है। अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं। आपको जल्दी जल्दी ये कराता हूँ ताकि आप लोग 1 चैप्टर के लिए दोबारा प्रैक्टिस करें और रिव्यू एक्सरसाइज के बाद आप घर में सारे चैप्टर का प्रैक्टिस करें। अगर फिर भी आपको किसी क्वेश्चन में मुश्किल हो तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं कि हमें इस क्वेश्चन में मुश्किल है, तो वो आपको हम उसकी दोबारा वीडियो बनाकर आपको वो अपलोड कर देंगे। दूसरा क्वेश्चन जो हमारे साथ है उसमें हमने वो प्रूफ का है। ए हमारे साथ ए मैट्रिक्स जो हमारे साथ दिया है वो है 0 1 2 -3, और दूसरा हमारे साथ है बी मैट्रिक्स जो हमारे साथ है वो है -3 4 5 -2 4 5 -2। इसमें हमने ये प्रूव करने कि ए बी इज नॉट इज इक्वल्स टू बी ए। आपको मैंने स्टार्ट में बताया था कि अगर नंबर्स में मल्टीप्लिकेशन हो तो अगर उसके प्लेसेस चेंज हो जाए तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर मैट्रिसेस में मल्टीप्लिकेशन हो तो अगर उसके प्लेसेस चेंज हो गए, अगर ए मल्टीप्लाई बी की जगह बी मल्टीप्लाई ए लिख लिया तो फिर उससे बड़ा फ़र्क पड़ता है आंसर पर। तो अभी ये हमने प्रूफ करने के इन दोनों का आंसर सेम नहीं आएगा, तो पहले हम ए बी को मल्टीप्लाई करते हैं। ए बी इज इक्वल टू 0 1 2 -3 मल्टीप्लाई बाय -3 4 5 -2। मल्टीप्लिकेशन का रूल तो सिंपल है कि हमने पहले नंबर ऑफ कॉलम्स देखने के जो कि बराबर होते हैं, ये भी 2 है ये भी 2 है। अब रोज़ को हमने कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो यह हो जाएगा 0 मल्टीप्लाई -3 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 5 1 मल्टीप्लाई बाय 5, फिर 0 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 1 मल्टीप्लाई -2, फिर यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई बाय -3 -3 मल्टीप्लाई बाय 5, यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई बाय 4 -3 मल्टीप्लाई बाय -2। यहाँ पर सिंपल वो कर लेंगे मल्टीप्लिके 0 मल्टीप्लाई -3 से हमारे साथ 0 आ जाएगा, प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 5 से हमारे साथ 5 आ जाएगा। 0 मल्टीप्लाई बाय 0 से 0 4 से 0 आ जाएगा, प्लस 1 मल्टीप्लाई -2 से हमारे साथ -2 आ जाएगा। 2 मल्टीप्लाई -3 से हमारे साथ -6, -3 मल्टीप्लाई बाय 5 से हमारे साथ -15। यहाँ पर फिर 2 मल्टीप्लाई बाय 5 से हमारे साथ 10, -3 मल्टीप्लाई -2 से +6, जो कि हमारे साथ बराबर है 0 + 5 से 5, 0 -2 से -2, -6 + 15 से हमारे साथ आ जाएगा 21 -21, साइन ग्रेटर का लगेगा, और 10 + 6 से हमारे साथ 16। ए बी तो हमने फाइंड कर लिया, तो यहाँ पर अपने साथ ए बी मैट्रिक्स लिख लेंगे। ए बी इज इक्वल टू 5 -2 और -21 +16, ये हमारे साथ ए बी मैट्रिक्स आ गया। अब हमने बी ए मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करने और फिर उन दोनों को कंपेयर करने के उनका आंसर सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब भी हमारे साथ बराबर है -3 4 5 -2 के मल्टीप्लाई बाय 0 1 2 -3, जो कि हमारे साथ बराबर है
-3 मल्टीप्लाई बाई 0 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई 2 -3 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई -3। यहाँ पर फिर 5 मल्टीप्लाई बाई 0 -2 मल्टीप्लाई बाई 2 5 मल्टीप्लाई बाई 1 -2 मल्टीप्लाई बाई -3। यहाँ पर भी सिंपल मल्टीप्लिकेशन है। -3 मल्टीप्लाई बाई 0 से 0 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई 2 से 8 आ जाएगा। -3 मल्टीप्लाई बाई 1 से -3 प्लस 4 मल्टीप्लाई -3 से -12। यहाँ पर 5 मल्टीप्लाई बाई 0 से 0 -2 मल्टीप्लाई बाई 2 से -4। यहाँ पर 5 मल्टीप्लाई बाई 1 से 5 -2 मल्टीप्लाई -3 से +6 आ जाएगा। तो ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन है और यहाँ पर ये हमारे साथ इक्वल है। 0 + 8 से 8 -3 -12 से 15 -15 माइनस माइनस प्लस होता है लेकिन साइन माइनस का लगेगा। 0 - 4 से -4 और 5 + 6 से 11। तो आप देख सकते हैं कि बी ए का जो मैट्रिक्स हमारे साथ आ गया है वो ए बी के मैट्रिक्स के बराबर नहीं है। तो हेंस प्रूव दैट ए बी इज नॉट इज इक्वल टू बी ए। ये हमारे साथ प्रूव हो गया। तो यहाँ से यह प्रूफ हो गया कि ए बी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में अगर हमारे साथ प्लेसेस चेंज हो जाए तो उनका आंसर हमारे साथ सेम नहीं आएगा। अब हम अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और उसके बाद हमारा फर्स्ट चैप्टर जो है वो ख़त्म हो जाएगा। मैट्रिक्स का जो हमारा चैप्टर है वो हमारे साथ ख़त्म हो जाएगा। मैथ्स इजी चैप्टर है, मैथ्स इजी सब्जेक्ट है, लेकिन इसमें हमारे साथ सिर्फ प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। अगर हम डेली के बेसिस के साथ अगर आप लोग भी घंटा 2 घंटे अगर आप सिर्फ मैथ्स को प्रैक्टिस करें तो उसकी वजह से आपके मैथ्स में फुल और सॉलिड मार्क्स आ सकते हैं। मैथ्स वाहिद ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप बोर्ड में अपने मार्क्स बना सकते हो। इसमें आप लोग अपने सॉलिड मार्क्स बना सकते हो। इसमें आप 100/100 ले सकते हो। मैथ्स में मार्क्स लेना आसान है लेकिन सिर्फ ज़रूरत जो है वो है प्रैक्टिस की। अगर आप डेली बेसिस पर प्रैक्टिस करोगे तो आपका मैथ्स में मार्क्स आना बहुत आसान हो जाएगा।